इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला बल्कि इतिहास लिख डाला। पहली पारी में 269 और दूसरी पारी में 161 रन बनाकर गिल ने एक ही टेस्ट मैच में 430 रन बनाए, जो ग्राहम गूज के 456 रनों के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ रनों तक सीमित नहीं है, बल्कि दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के बारे में था। गिल पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने इंग्लैंड में डबल सेंचुरी बनाई। उन्होंने सुनील गावस्कर और राहुल द्रविड़ के साथ वो चुनिंदा क्लब ज्वाइन किया जिन्होंने इंग्लैंड में डबल सेंचुरी बनाई। गिल के 269 रन अब भारतीय टेस्ट क्रिकेट में 7वें सबसे ज्यादा हैं और इंग्लैंड में विजिटिंग बल्लेबाजों के लिए 8वें सबसे ज्यादा। गिल के कारनामे यही नहीं रुके, वो एलन बॉर्डर के बाद दूसरे बल्लेबाज बने जिन्होंने एक ही टेस्ट में 150 से ज्यादा स्कोर किया। उन्होंने गावस्कर के साथ वो अनोखा क्लब भी ज्वाइन किया जिन्होंने एक ही टेस्ट में सेंचुरी और डबल सेंचुरी बनाई। शुभमन का बखान आज हम सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे कमाया है। बचपन में लकड़ी के एक डंडे से खेले, रिश्तेदारों के ताने सुने और पूरा पूरा दिन नेट पर पसीना बहाया, जिसका नतीजा क्या रहा? शुभमन आज भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान हैं और बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। यानी आज हम बात करेंगे शुभमन गिल के क्रिकेटिंग करियर की। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है, आप देख रहे हैं खबरगांव। पंजाब में मोहाली से करीब 280 किलोमीटर दूर फाजिल्का जिले के जलालाबाद के पास चक खेरे वाला गांव है। यहीं से शुभमन गिल ने 3 साल की उम्र में अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी। ये गांव भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। फाजिल्का से करीब 30 किलोमीटर दूर, जहां तंग रास्तों के दोनों तरफ फैले खेत हैं। फसल कटने के बाद जमीन बंजर और भूरी हो जाती है, हवा के हर झोंके के साथ धूल उड़ती है। इसी गांव में शुभमन गिल के घर की दीवारें आज भी लाल धब्बों से पटी पड़ी हैं, जो ये बताती हैं कि कैसे शुभमन इन दीवारों पर गेंद मारा करते थे। इसी घर में शुभमन अपने पिता लखविंदर, मां कीरत, बड़ी बहन शहनिल और दादा सरदार दीदार सिंह और दादी गुरमेल सिंह के साथ रहते थे। पूरा परिवार खेती करता था, मगर शुभमन के पिता और दादा को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था। माने जब जब शुभमन का परिवार क्रिकेट देखता, शुभमन भी उनके साथ लगे रहते और खिलाड़ी के शॉट्स देखकर उसे शुभमन बॉल मारने वाली ये प्रैक्टिस बहुत बारीकी से करते थे, जिसे देखकर उनके दादा दीदार सिंह ने पेड़ के तने से बनाकर शुभमन को एक छोटा सा बल्ला दिया, जिसे एक इंटरव्यू में उन्होंने दिखाया भी था। इस वक्त शुभमन 4 साल के थे। शुभमन जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनके क्रिकेट को और आगे बढ़ाने के लिए शुभमन के पिता लखविंदर सिंह ने एक योजना बनाई। उन्होंने घर के पास वाले ही खेत में एक चटाई बिछाई और एक पीपा रख दिया। पीपा यानी वो टीन का डब्बा जिसमें तेल या घी भरा जाता है। इसके बाद खेत में काम करने वालों को इकट्ठा किया और कहा कि दूर से इस पीपे पर जो जितनी तेजी से मार सकेगा गेंद, उतनी तेजी से मारे। सामने लकड़ी का डंडा लेकर खड़ा होगा शुभमन, जो जितनी बार इस पीपे पर गेंद मारेगा उसे उतनी बार 100 रुपए मिलेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि हमने बताया शुभमन लकड़ी का पतला सा डंडा लेकर खड़े होते थे और उसी से खेलते थे, क्योंकि शुभमन के पिता को लगता था कि अगर ये इस लकड़ी से गेंद रोकना सीख गया तो चौड़े बैट से तो और आसान हो जाएगा। इसके बावजूद शुभमन दादा का दिया हुआ छोटा बल्ला कभी नहीं छोड़ते थे। एक इंटरव्यू में शुभमन गिल कहते हैं कि मैं चाहता था कि जब जागूं तो मेरे हाथ में बल्ला हो और जब सोऊं तो सिरहाने, क्योंकि अगर वो खो गया तो अगले दिन मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जब शुभमन 7 साल के हुए तो पिता लखविंदर ने शुभमन के सपने को पूरा करने की ठान ली और मोहाली शिफ्ट हो गए। शुभमन ने कोच सुखविंदर टिंकू के अंडर ट्रेनिंग शुरू की। हफ्ते भर लखविंदर अपने बेटे के साथ हर पल ट्रेनिंग में बिताते और वीकेंड पर गांव लौटकर खेतों का काम देखते। यहां तक इतना तो समझ आता है कि शुभमन ने आज जो अचीव किया उसमें उनके पिता का बड़ा रोल है। इस बारे में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गुरकीरत सिंह मान बताते हैं, सब कुछ छोड़कर अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करना, हर दिन प्रैक्टिस में वक्त बिताना आसान नहीं है। उन्हें पूरे हफ्ते शुभमन को प्रैक्टिस करवानी पड़ती थी, फिर गांव जाकर खेतों का काम भी देखना पड़ता था। खेती बाड़ी में पार्ट टाइम नौकरी की तरह काम करना, शुभमन गिल को बल्लेबाजी कराने में जुटे रहना, परिवार में होने वाले किसी भी कार्यक्रम से दूरी बना लेना, ये सब देखकर रिश्तेदार और आसपास के लोग शुभमन के परिवार को पागल तक बोलने लगे थे। कहने लगे थे कि हर कोई थोड़ी क्रिकेटर बनता है, मगर शुभमन ने अपने पिता का सपना सच कर दिखाया। शुभमन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें नेट से खींचकर बाहर लाना पड़ता था, क्योंकि वो लगातार बल्लेबाजी करते रहते थे। नेट्स में हर बल्लेबाज को 15 से 20 मिनट मिलते हैं, लेकिन शुभमन के लिए ये कभी काफी नहीं था। सुबह वो पिता लखविंदर के साथ 2 घंटे प्रैक्टिस करते थे, फिर शाम को एकेडमी में। इसके बाद भी शुभमन बल्लेबाजी करना चाहते थे।
करीब 15 साल पहले, वही साल 2009-10 की बात होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कार्सन घावरी मोहाली में बीसीसीआई की ओर से आयोजित एक फास्ट बॉलिंग कैंप के लिए आए थे। उन्होंने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से अलग अलग उम्र के बल्लेबाजों को कैंप में तेज गेंदबाजों का सामना करने के लिए बुलाने को कहा था। एक दिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग रद्द हो गई। घावरी और उनके असिस्टेंट कोच योगेंद्र पुरी स्टेडियम के आसपास टहलने निकले और पीछे वाले मैदान पर पहुंच गए। वहीं घावरी ने एक दुबले पतले लड़के को देखा जो करीब 12 साल का था, नेट्स में बल्लेबाजी कर रहा था। उसकी मजबूत टेक्निक और ठोस डिफेंस से प्रभावित होकर घावरी और पूरी बाउंड्री लाइन के साथ चलते हुए वहां बैठे किसी शख्स के पास पहुंचे और पूछा, वो लड़का कौन है? शख्स ने कहा, वो मेरा बेटा है। घावरी शुभमन के पिता लखविंदर सिंह के साथ अपनी पहली बातचीत को याद करते हुए बताते हैं कि मुलाकात के अगले दिन शुभमन को कैंप में लाने के लिए कहा था। यह अंडर 16 फास्ट बॉलिंग कैंप था और वो 16-17 साल के लड़कों की तरह गेंदबाजों का सामना कर रहा था। तब वो सिर्फ 11 या 12 साल का था। उसका स्ट्रोक प्ले बहुत सहज था, माने वो बहुत आसानी से अपने बल्ले पर गेंदें ले रहा था। हमारे पास एक और अंडर 19 कैंप था और हमने उसे फिर से 3 बार बुलाया। वो नियमित रूप से कैंप का हिस्सा बन गया। वो आता, हमारे लड़कों के साथ ट्रेनिंग करता, लंबे समय तक बल्लेबाजी करता और सबसे अलग दिखता। जल्द ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर घावरी ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ काम कर रहे सुशील कपूर से कहा कि शुभमन को अंडर 14 पंजाब टीम में शामिल करें और यहीं से शुभमन ने प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत की। प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत में ही पूत के पांव पालने में दिखने लगे थे। 14 साल की उम्र में शुभमन ने अमृतसर के खिलाफ इंटर डिस्ट्रिक्ट गेम में निर्मल सिंह के साथ मिलकर 587 रनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप की। शुभमन ने 351 और निर्मल ने 267 रन बनाए। सीनियर लेवल पर भी उसने ये आदत जारी रखी। रणजी डेब्यू सीजन में तमिलनाडु के खिलाफ डबल सेंचुरी, इंडिया ए के लिए वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड में डबल सेंचुरीज और जल्द ही वो सीनियर टीम के लिए चर्चा में आ गए। ज्यादा वक्त नहीं लगा और शुभमन ने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एमसीजी में बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेब्यू कर लिया। शुभमन का शुरुआती दौर ठीक ठाक था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार 30+ रन बनाए थे, मगर साल 2021 शुभमन के लिए बहुत खराब गुजरा। पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार फेल साबित हुए, जिसके कारण साल 2022 में शुभमन को बहुत कम मैच खिलाए गए। शुभमन ने इस साल सिर्फ 6 मैच खेले। इसके बाद 2023 और 24 में मिलीजुली परफॉर्मेंस रही। साल 2024-25 में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी शुभमन ने 31, 28, 1, 20 और 13 रन बनाए। ये लगातार पारियों का ब्यौरा है। माने यहां भी शुभमन के आंकड़े बेहतर नहीं हो सके, मगर इसके साथ साथ शुभमन वनडे और टी20 में लगातार अच्छा कर रहे थे। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में वो बेहतर खेले, रन बनाए और टीम चैंपियन बनी। इसी तरह आईपीएल में शुभमन की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही और यहां वो टीम के कप्तान भी थे। इन सब के बीच शुभमन की शालीनता और शांत दिमाग से डिसीजन को हर कोई देखता था। शायद यही कारण है रोहित और कोहली के टेस्ट से संन्यास लेने के बाद अचानक गिल को ही कप्तान बना दिया गया। बतौर कप्तान इंग्लैंड दौरा शुभमन की पहली टेस्ट सीरीज थी और इसी में शुभमन ने इतिहास रच डाला। एलिट्स में खेला गया पहला मैच भले ही टीम हार गई, लेकिन बल्लेबाजी में कमाल कर दिया गया। उन्होंने शतक लगाया। फिर दूसरे मैच में तो पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में 150 से ज्यादा रन। जैसे ही शुभमन चर्चा के केंद्र में आए, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपना एक पुराना ट्वीट रीट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रिमेंबर माई ट्वीट अबाउट शुभमन गिल। दरअसल पीटरसन ने 2 फरवरी 2024 को गिल के लिए कहा था, जैक कालिस ने अपने पहले 10 टेस्ट मैचों में 22 रन बनाए, फिर महान बल्लेबाज बन गए। शुभमन गिल को तराशने के लिए उसे वक्त दीजिए, वो बहुत सीरियस खिलाड़ी है। शुभमन की पारी के बाद तो वाकई में लगता है कि पीटरसन ने बिल्कुल सही कहा था। दूसरी ओर विराट कोहली ने भी गिल को स्टार बॉय कहकर बुलाया और कहा, आप इतिहास को फिर से लिख रहे हैं, आप ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। शुभमन गिल ने युवराज सिंह के साथ भी क्रिकेट सीखा है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान गिल और अभिषेक शर्मा चंडीगढ़ में युवराज सिंह के घर में रुके थे, जहां युवराज ने दोनों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई थी। अब युवराज सिंह ने ट्वीट कर कहा है, शुभमन गिल को सलाम, बड़े मंच पर सब कुछ इतना आसान बना दिया, शानदार खेला और दोहरे शतक के हकदार थे आप। ये उदाहरण है कि जब इरादा साफ हो तब आपको कोई नहीं रोक सकता, ये युवराज सिंह ने कहा है। रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि गिल का दोहरा शतक, कप्तानी की उनकी शुरुआत शानदार रही, इससे उन्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। शुभमन की लगातार अचीवमेंट्स के कारण उनके गांव में भी क्रिकेट का जुनून बढ़ रहा है। फाजिल्का क्रिकेट एसोसिएशन चक खेरे वाला के पास बहमनी वाला गांव में शुभमन के सम्मान में एक स्टेडियम बना रहा है।
वहां चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल और सेमीफाइनल की स्क्रीनिंग भी हुई थी। वहीं दूसरी ओर शुभमन का गांव वाला घर भी पूरी तरह से बदल गया है, सिवाय एक कमरे के, जहां साल 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप से लेकर हाल के चैंपियंस ट्रॉफी तक शुभमन को मिलने वाले सारे अवार्ड और मेडल सजे हुए हैं। हालांकि ज्यादातर मेडल और बचपन में दादा का बनाया बल्ला अब मोहाली वाले घर में है। शुभमन के बारे में कहा जाता है कि जब वो क्रिकेट के मैदान पर होते हैं या खाली वक्त में एक गाना बहुत ज्यादा गुनगुनाते हैं, तेरे लख दहुलारा रंग रारा रीरी रारा। इस गाने के बारे में शुभमन कहते हैं कि जब वो 6-7 साल के होंगे तब ये गाना आया था और गांवों में बहुत सुना जाता था, तभी से उन्हें पसंद आने लगा। इसी तरह शुभमन को कभी भी पराठे पसंद नहीं थे, मगर उन्हें ऋतिक रोशन बहुत पसंद थे और ऋतिक की वजह से ही उन्होंने पराठे खाने शुरू कर दिए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हुआ यूं कि जब साल 2000 में रिलीज हुई ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म कहो ना प्यार है, तो जब शुभमन गिल बड़े हुए उन्होंने इसे देखा तो इस फिल्म में ऋतिक को पराठे खाने बहुत पसंद थे। फिर क्या, अगर उनका पसंदीदा हीरो खाएगा तो वो भी खाएंगे, यानी अब शुभमन पराठे भी खाने लगे। शुभमन कहते हैं कि वो पराठे अब भी बहुत खाते हैं, मगर पहले की तरह नहीं, अब वो ग्लूटेन फ्री पराठे खाते हैं। अब जाहिर है कि अगर शुभमन को ऋतिक रोशन पसंद है तो उन्हें फिल्में देखना भी बहुत पसंद होगा। तो शुभमन इस बारे में कहते हैं कि मैं जब फिल्में देखने लग जाता हूं तो उसमें डूब जाता हूं। अगर सीरीज देखता हूं तो कोशिश करता हूं उसे उसी दिन निपटा दूं, क्योंकि सीरीज के अगले हिस्से में क्या होने वाला है मेरी बेचैनी बढ़ा देता है। ये शुभमन कहते हैं। शुभमन की एक और खास आदत है कि वो किसी के बिना भी रह सकते हैं, मगर दोस्तों के बिना नहीं। शुभमन कहते हैं कि जब भी वो छुट्टियों पर होते हैं तो अपने दोस्तों के साथ प्ले स्टेशन खेलते हैं। शुभमन गिल को क्रिश्चियन बेल, टॉम हार्डी और सिलियन मर्फी बहुत पसंद है। इन तीनों को शुभमन सबसे ऊपर रखते हैं और ये कुछ भी बनाते हैं तो शुभमन उसे देखते जरूर हैं। शुभमन कहते हैं कि मैंने बचपन में डार्क नाइट देखी थी, तब से मैं इनका फैन हूं। शुभमन एक और किस्से का जिक्र करते हैं कि क्लास 8 से लेकर 10 तक कभी भी उनकी अटेंडेंस स्कूल में परसेंटेज 12 से ज्यादा नहीं रहा, जो अटेंडेंस परसेंटेज है, क्योंकि इस वक्त वो 7 साल के थे और अंडर 14 के लिए ट्रायल देते थे। ऐसे में वो स्कूल नहीं जा पाते थे। क्रिकेट में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के अलावा शुभमन ज्यादा चर्चा में रहे रिलेशनशिप को लेकर। कई लड़कियों के साथ उनका नाम जुड़ा, मगर जिसके साथ चर्चा चौतरफा रही वो थी सारा तेंदुलकर, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी। एक बार इंटरव्यू में शुभमन गिल से पूछा गया कि आर यू डेटिंग सारा, तो शुभमन का जवाब था मे बी यस और मे बी नॉट, यानी शुभमन ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया था। खैर, शुभमन और सारा के बीच रिलेशनशिप की अफवाहों का बाजार तब गर्म हुआ जब 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए एक IPL मैच में हुए सारा तेंदुलकर ने खुलकर शुभमन गिल की तारीफ की। युवा क्रिकेटर की फील्डिंग की तारीफ करने से दोनों के बीच कनेक्शन की खुशबू शुरू हो गई। फिर 2023 में भारत में हुए वर्ल्ड कप के दौरान भारत ने पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ एक ग्रुप स्टेज मैच खेला, जहां भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया, सारा तेंदुलकर, जो मुंबई से 150 किलोमीटर का सफर तय करके अचानक मैच देखने पहुंच गई थी। उस साल ये पहला मौका था जब वो किसी मैच में दिखी और इसका महत्व दर्शकों के लिए छिपा नहीं था। बांग्लादेश की पारी के दौरान जब कैमरे अहम पलों को कैद कर रहे थे, उन्होंने अनजाने में सारा को भी कैमरे में पकड़ लिया, खासकर तब जब शुभमन गिल ने अपनी शानदार फील्डिंग से एक जबरदस्त कैच लिया। उनका भारतीय टीम, खासकर शुभमन के योगदान के पलों में तालियां बजाना अफवाहों को और हवा देगी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपने पूरे करियर में ज्यादातर फॉर्म में रहते थे। विराट कोहली, जिन्हें आधुनिक क्रिकेट का किंग कहा गया, कुछ खराब फॉर्म वाले सालों को छोड़कर 2010-2020 के दशक में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे, जिन्होंने रन बनाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन हमेशा एक ऐसा खिलाड़ी होता है जिसे भले ही किसी दिग्गज की विरासत को पूरी तरह पीछे न छोड़े, लेकिन उसका मुकाबला जरूर करता है, और इस मामले में शुभमन गिल का नाम सबसे आगे आता है। गिल बहुत कम उम्र में भारतीय टीम का हिस्सा बने और शुरू से ही उन्होंने खेल के तीनों फॉर्मेट में जबरदस्त संभावनाएं दिखाई। उनकी बल्लेबाजी की टेक्निक बहुत शानदार है, जैसी सचिन और विराट कोहली का खूबसूरत अंदाज था। अपने अब तक के छोटे से करियर में भारतीय क्रिकेट टीम और IPL में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और बल्लेबाज के साथ गजब की परिपक्वता और प्रतिभा दिखाई। शुभमन गिल अब तक 55 वनडे मैचों में करीब 60 की औसत से 2775 रन बना चुके हैं। इसमें 8 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट में शुभमन गिल 34 मैच में करीब 43 की औसत से 2478 रन बना चुके हैं। इसमें 8 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। T20 में शुभमन ने 21 मैचों में 578 रन बनाए हैं, 1 शतक भी लगाया है। बात IPL की करें तो शुभमन पहले KKR के लिए खेलते थे और अब गुजरात के लिए खेल रहे हैं।
यहाँ वो कप्तान भी हैं। दोनों को मिलाकर शुभमन ने 118 मैच में 3866 रन बनाए हैं। ये सभी आंकड़े 7 जुलाई 2025 तक के हैं। लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस और उपलब्धियों के कारण ही लोग उन्हें पहले से ही भारत का प्रिंस ऑफ क्रिकेट बुलाने लगे हैं। हालांकि इस प्रिंस के ताज को बचाने की असली परीक्षा अब शुरू हुई है, क्योंकि अभी तक शुभमन पर सिर्फ बल्लेबाजी का दबाव था। उसमें भी रोहित और कोहली जैसे महान बल्लेबाज चीजों को हैंडल कर लेते थे, मगर जब कोहली और रोहित टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं तो शुभमन पर कप्तानी और बल्लेबाजी की डबल जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा भी रहे हैं। जैसा कि माना जा रहा था कि शुभमन बैटिंग लाइनअप में कोहली की नंबर 4 जगह लेंगे, वही हो भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो किस तरह का कप्तान बनेंगे। रोहित और कोहली के अपने अपने अंदाज थे, शुभमन ने भी कुछ ऐसा ही अलग करके दिखाया। जब बर्मिंघम में इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी, सिराज गेंदबाजी कर रहे थे, तभी सिराज कहते सुने गए कि मुझे दूसरी तरफ फील्डिंग चाहिए, मगर शुभमन ने कहा तुम अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, ऐसे ही करो, विकेट मिलेगा। और आखिरकार सिराज ने विकेट ले लिया। फिलहाल भविष्य में भी शुभमन का पहला और सबसे अहम काम होगा ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों को संभालना और मैदान पर रणनीतियां बनाना। शुभमन गिल की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।